हेलो टू द वेलकम ई ज्ञानार्जन। आज ई ज्ञानार्जन पे मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आरटीई टॉपिक। आरटीई जैसा कि सभी जानते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो शिक्षा का अधिकार है वो सबको पढ़ना है। इसलिए इस टॉपिक पे हम लोग आज विस्तार से देखेंगे। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो बीएड के हो, एमएड के हो, सीटेट के हो, बीटेट के हो, स्टेट हो, एनटीए नेट हो, कहीं भी राइट टू एजुकेशन एक्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। माई सेल्फ रंजना, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमए, बीएड, एमएड, बीटेड, सीटेड, स्टेट, नेट एंड पीएचडी परसुइंग। तो मैं इतने रिजल्ट क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों से जुड़ रही हूँ कि मुझे समझ में आ गया कि किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन के लिए आपको पूरा का पूरा सिलेबस ध्यान में रखना होगा। कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, वो एग्जामिनर के हाथ में होता है। ये है राइट टू एजुकेशन एक्ट और फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। सबको पता है कि एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीयों को मिला हुआ है। भारतीयों के मौलिक अधिकार के रूप में आरटीई है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आरटीई जब पूछता है शिक्षा का अधिकार, तो हम सिर्फ 21A लिख कर नहीं आ सकते हैं। वहाँ पे हमें आपको मेंशन करना होगा आर्टिकल 45 और 49, आर्टिकल 51A। क्यों? क्योंकि ये तीनों मिलाकर होता है आरटीई, शिक्षा का अधिकार। जनरली हम समझते हैं 21A से, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, लेकिन सब इसका वर्णन तीनों जगह किया गया है। और सिर्फ जब आरटीई 21 पूछा जाता है तो हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर देखा जाए तो 1992 में ही मोहिनी जैन वार्ड ने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। इसलिए यह भाग 3 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार, जीवन का अधिकार, 21वां अधिकार जो है उसके तहत मूल अधिकार जोड़ा गया। उसके बाद 1993 में उन्नी कृष्णवाद आया। उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार के तहत अधिकार से संबंधित है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा था। इसमें व्यवस्था की गई थी कि भारत के किसी भी बालक को, बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। इसके उपरांत बच्चे की शिक्षा का अधिकार आर्थिक क्षमता की सीमा एवं राज्य के विकास का विवरण है। संविधान संशोधन के पहले भी संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत होने के कारण इसे न्यायालय द्वारा भी नहीं ठहराया जा सकता था। इस कारण इस प्रकार से 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रयास करेगा शिक्षा के अधिकार मूल कर्तव्य अनुच्छेद के तहत होगा, जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए डीपीएससी के आर्टिकल 45 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का निर्देश दिया गया। 1 दिसंबर 2002 को 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार को मूल अधिकार बनाने का शिक्षा का अवसर प्रदान करने हेतु माता पिता एवं अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाने के लिए संविधान में संशोधन 86 संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत आर्टिकल 21 में 21A जोड़ा गया तथा आर्टिकल 45 में संशोधन किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 46वें संविधान संशोधन 2002 को संशोधित कर लाया गया था। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक एक अधिनियम बन गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 19 अनुच्छेद 21A के अंतर्गत निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के आधार को क्रियान्वित करने हेतु अगस्त 9 शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। आर्टिकल 21A 1 अप्रैल 2010 से लागू है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लाइन को याद रखना, क्योंकि इतिहास जब हम देखते हैं तो हमारे पास 3-4 डेट्स ऑलरेडी आ जाते हैं।
लेकिन ये लागू कब से हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। उस समय ये 10 में जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया था, क्योंकि वहां पे धारा 370 चल रहा था, लेकिन वर्तमान में यह लागू है, वहां पे जम्मू कश्मीर में भी लागू है। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को न तो स्कूल फीस देनी होगी, ना ही यूनिफॉर्म, बुक, ट्रांसपोर्टेशन या मिड डे मील जैसी चीजों पर खर्च करना होगा। बच्चों को न तो अगली क्लास में पहुंचने से रोका जाएगा, ना ही निकाला जाएगा, ना ही उनके लिए बोर्ड परीक्षा पास करना अनिवार्य है। उद्देश्य: आरटी एक्ट 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों, बालक बालिकाओं की शिक्षा है। इसे बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नाम दिया गया है। इस अधिनियम के लागू होने से 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपने नजदीकी विद्यालय में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। इस अधिनियम की खास बात यह है कि गरीब परिवार के वे बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं के लिए निजी विद्यालयों में 25% का आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। अनुच्छेद 21A में धारा 7 भाग है, धारा 38 है और 7 एक अनुसूची है। प्रथम भाग में 1 से 8वीं तक की शिक्षा को प्राथमिक घोषित किया गया है। द्वितीय में निःशुल्क को प्राथमिक शिक्षा की चर्चा की गई है। तृतीय भाग में इसमें माता पिता व स्थानीय अधिकारी के कर्तव्यों की बात चर्चा की गई है। चतुर्थ भाग में इसमें अध्यापकों के उत्तरदायित्व कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, जो कि हमारे टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भाग 4 को जानिए। तथा कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए 25% आरक्षण की बात की गई है, व्यवस्था की गई है। पंचम भाग में पाठ्यक्रम पर चर्चा है। षष्ठम भाग में बालकों का संरक्षण है और सप्तम भाग में विविध प्रावधान है। राइट टू एजुकेशन एक्ट। शिक्षा के अधिकार के साथ बच्चों एवं युवाओं का विकास होता है तथा राष्ट्र शक्तिशाली बनता है एवं समृद्ध बनता है। यह उत्तरदायी एवं सक्रिय नागरिक बनाने में भी सहायक है। इसमें देश के सभी लोग, अभिभावकों एवं शिक्षकों का भी सहयोग होता है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान में निम्नलिखित है। प्राथमिक शिक्षा के प्रथम कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा शामिल है। अनिवार्य शिक्षा सरकार का दायित्व है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति व शिक्षा की अनुमति समाप्ति सुनिश्चित करें। बी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकारी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की प्रत्येक बच्चे को अपने नजदीकी सरकारी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने हेतु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा और इसके लिए उसे किसी प्रकार का शुल्क या अन्य खर्चे नहीं देने होंगे। धारा 3, यदि 6 से 14 वर्ष तक आयु का कोई बच्चा किसी विद्यालय में प्रवेश न होने के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित है तो उसे उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और ऐसे 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा पाने के अधिकारी होंगे। धारा 4 कहती है सरकारी स्थानीय प्राधिकारी व माता पिता का कर्तव्य। इस अधिनियम के प्रावधानों के अग्रसर में सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी एवं क्षेत्राधिकार के भीतर जहाँ विद्यालय नहीं है, इस अधिनियम के प्रभावी होने के 3 वर्ष के भीतर अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं में विद्यालय स्थापित करेंगे। धारा 6, केंद्र सरकार शैक्षिक प्राधिकारी की मदद से एक राष्ट्रीय ढांचा विकसित करेगी जो निम्नलिखित है। बच्चों का बहुमुखी विकास, संविधान में समाहित मूल्यों का विकास, अधिकतम स्तर पर मानसिक व शारीरिक क्षमताओं का विकास, बालकों को बाल केंद्रित, बालक मित्र तरीके से गतिविधियों द्वारा सिखाना, निर्देशों का माध्यम जहां तक हो सके बच्चों की मातृभाषा में होगा, बच्चों को भयमुक्त बनाना और अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करने में मदद करना, बच्चों की समझने की क्षमता का लगातार विश्लेषण और उसे उसकी सामर्थ्य पर लागू करना। धारा 29, समुचित राज्य सरकार प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी, नजदीकी में स्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी,
यह भी सुनिश्चित करेगी कि गरीब वर्ग का कोई बालक किसी भी कारण से प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रहे। स्थानीय प्राधिकारी प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। अपने क्षेत्राधिकार में वर्ष वर्ष 2000 प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। तो अपने क्षेत्राधिकार में वर्ष तक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का रिकॉर्ड रखेंगे। अपने क्षेत्राधिकार में प्रत्येक बच्चे के प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थितियां व समाप्ति को सुनिश्चित करेंगे। शैक्षणिक कैलेंडर निर्धारित करेंगे। धारा 9 में लिखा गया है। माता पिता या संरक्षक का दायित्व अपने बच्चों को नजदीकी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व स्कूल पूर्व शिक्षा की आवश्यक व्यवस्था सरकार करेगी। विद्यालय व शिक्षकों का दायित्व अधिनियम के उद्देश्य के लिए विद्यालय प्रवेश दिए गए सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देंगे, जिससे 25% कमजोर वर्ग तथा वंचित वर्ग के बच्चे होंगे। धारा 12 शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी लागू होने से स्वतंत्रता के 6 दशक बाद पश्चात भी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सपना साकार हुआ है। 22 दिसंबर 2008 को कक्षा 1 से 12 तक के सभी बालकों को मुफ्त शिक्षा करने वाला पहला राज्य है। इससे बच्चों को निःशुल्क और शिक्षा का नाम दिया गया है। इस अधिनियम के लागू होने से 14 वर्ष के बच्चों को इस अधिनियम की खास बात यह है कि गरीब परिवार के वे बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित है के लिए निजी विद्यालय में 25% आरक्षण मिलेगा। आरटीई की विशेषताएं अगर हम इसको विशेषता में देखें तो 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं पर लागू होगा। कक्षा 1 से 8 तक सभी सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। सरकारी व निजी संस्थान 25% अल्पसंख्यकों एसटी एसटी ओबीसी बीपीएल कार्ड आधारक होंगे। आपको हिंदी मीडियम मूवी याद होगी जिसमें कि इसी पे बेस्ड थी। सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक होना अनिवार्य है। गैर शिक्षित अध्यापकों को 5 वर्ष तक की अवधि के भीतर प्रशिक्षण अनिवार्य है। आरटीई एक्ट के तहत 6 से 8 कक्षा में कम से कम एक विज्ञान, गणित, समाज विज्ञान तथा एक भाषा शिक्षक हो। जहां 100 से अधिक छात्र हैं वहां पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होना चाहिए, एक कला शिक्षक होना चाहिए, एक स्वास्थ्य शिक्षक होने चाहिए। 1 से 5 कक्षा तक 200 दिन का कार्य दिवस होगा तथा 6 से 8 तक 220 दिन का कार्य दिवस होगा। प्रत्येक बच्चे को उसके निवास क्षेत्र के 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल तथा 3 किलोमीटर के भीतर माध्यमिक स्कूल, अगर इससे ज्यादा दूरी होने पर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध होना चाहिए। ज्यादा दूरी होने पर छात्रावास तथा वाहन की सुविधा होनी चाहिए। विकलांग बच्चे की मुख्य धारा के नियमित स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। आवश्यक कागजों की कमी के कारण दाखिले को नहीं रोका जाएगा, पर कोई प्रवेश परीक्षा पर नहीं होगी। कक्षा में उत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। 1 से 8 तक शिक्षिका को स्थानीय निजी शिक्षण गतिविधियां नहीं करेंगे। ट्यूशन से रिलेटेड है जो कि नहीं करेंगे। अलग अलग शौचालय बालक बालिकाओं के लिए निर्धारित किया गया है। मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। विद्यालय में मारपीट नहीं हो पाएगी। ग्राम शिकायत निवारण केंद्र ग्राम स्तर पर, पंचायत क्लस्टर स्तर पर, क्लस्टर संसाधन केंद्र सीआरसी, तहसील स्तर पर तहसील पंचायत और जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी। शिक्षक का दायित्व एवं कर्तव्य शिक्षा प्रदान करना, विद्यालय का संगठन तथा व्यवस्था करना, मूल्यांकन कर उसका रिकॉर्ड तैयार करना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, बाल मनोविज्ञान को हासिल करना, पाठ को रोचक बनाने हेतु विभिन्न उपकरणों की रचना करना, सिद्धांत की बजाय व्यावहारिकता सीखने पर बल देना। निष्कर्षतः यह विधान इस दृष्टि से अधिनियम किया गया है कि समानता, सामाजिक न्याय तथा लोकतंत्र के मूल्यों से ही न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज निर्माण का लक्ष्य सभी को समावेशी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना प्राप्त किया जा सके। किसी भी देश के विकास में हमेशा से शिक्षा का विशेष महत्व रहा है। इसी कारण प्रत्येक राष्ट्र द्वारा शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार लाने की कोशिश करना अत्यंत स्वाभाविक है। थैंक यू।